नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम सॉल्यूशन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। सॉल्यूशन में आज हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर अमिता सिंह, जो कि डाइटिशियन है, जानी मानी डाइटिशियन है, और उनसे आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पर जो आज हम सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहे हैं कि कोरोना के समय कैसे आपकी ज़िंदगी बदली है, कैसे आपके खान पान को बदला गया है, जैसे आप समझ ही नहीं पाए या शायद आपको समझाया भी गया तो उतना डिटेल में आपको नहीं बताया गया। और आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अमिता हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अमिता, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। डॉक्टर अमिता, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स को पता चले, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि ख़ास तौर पर जब हम कोरोना काल में जी रहे हैं इसमें हमें किस तरह का ध्यान रखना है। और जब बात इम्यूनिटी की आती है, बार बार हमने सभी ने सुना है कि इम्यूनिटी को बढ़ाना है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम कोरोना से लड़ पाएंगे। लेकिन ये इम्यूनिटी है क्या और इसके पीछे मिथ्स क्या हैं? क्या वाकई हम काढ़ा पिएंगे, गर्म पानी पिएंगे, गर्म चाय पिएंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ी रहेगी? आप प्लीज़ बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सो मैं ये आपको बता दूं, इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी आपने एक पिल ली और वो बिल्कुल एकदम से आपको ठीक कर देगी। एक्चुअली हम लोग सब पैदा होते हैं इम्यूनिटी से। अंडरलाइंग इम्यूनिटी हर एक में होती है और वो आपको रोज़मर्रा के जीवन में जो इन्फेक्शन हो सकती है, जो प्रॉब्लम हो सकती है, उससे बचाती रहती है। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, WBC जिनको कहते हैं, वो हमेशा लड़ने को तैयार रहती हैं कोई भी प्रॉब्लम आए तो। परंतु एक इम्यूनिटी जो होती है वो ख़ास होती है। जब कोई ख़ास इन्फेक्शन, कोई ख़ास बीमारी होती है तो बॉडी प्रिपेयर करती है कि अब इससे भी लड़ना है। सो उसको उसी तरह से मॉडिफाई करके और वो लड़ाई करती है। पर अब ये तो सिचुएशन ही नहीं आई ना, ये तो बीमारी ही नहीं आई जिसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था, तो अब तो बहुत पता हो गया है। सो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये है कि आपकी जीवन शैली और आपका खान पान लगातार ऐसा बना रहे कि आपकी बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करती रहे। एज अ रिज़ल्ट इन्फेक्शन आए भी तो वो माइल्ड हो या मॉडरेट हो और आप उससे निकल जाएं, और अगर ज़्यादा होती भी है तो आप में उससे लड़ने की जो ताकत है वो अंदर से आपके आए। ये अर्थ है इम्यूनिटी का। बिल्कुल। यू सी, नाउ हैविंग सेड दैट, मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि नेचुरल है। जब यू सी, वैसे भी कभी भी कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं, खाने पीने में कोई परहेज़? Am I right? यही क्वेश्चन रहता है हमेशा। सो इस वक्त क्या हुआ कि और ज़्यादा ध्यान न्यूट्रिशन पे हो गया, और ज़्यादा ध्यान आ गया इस चीज़ पे कि खाना कैसा खाए व्यक्ति। तो बहुत सारी रिसर्च आई है सामने और ये देखा गया है कि हम इंडियंस में कुछ ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत पे असर हो सकता है। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें सामने आई, जैसे कि प्रोटीन की कमी होना। प्रोटीन हम लोग बहुत कम लेते हैं। ये देखा गया कि 70% भारतीयवासी जो हैं उनके खान पान में जितना प्रोटीन होना चाहिए उतना नहीं होता। तकरीबन केवल आधी मात्रा में ही हम प्रोटीन लेते हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सामने आए हैं इस समय पर। तो इनसे, क्योंकि प्रोटीन वो चीज़ है जिससे बीमारी से लड़ने की ताकत बनती है, इसलिए यही है जो शरीर की मरम्मत करता है। इसीलिए फिर कई लोगों में जहाँ पर खासकर प्रोटीन बहुत ही कम होता है तो उन लोगों में इस बीमारी से भी लड़ने की ताकत पे असर देखा गया। बिल्कुल, यानी अगर आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छा है तो आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं। हालांकि और भी चीज़ें हैं जो डॉक्टर हमें बता रही हैं, लेकिन हाँ, प्रोटीन का इंटेक आप अच्छा रख सकते हैं अपनी डाइट में, जिससे कोरोना टाइम में आप आगे जाकर अगर कोई आप किसी कनेक्टिविटी में भी आए हैं, किसी कोरोना पेशेंट, किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के, आप अपना ध्यान रख सकते हैं, लड़ सकते हैं, आपकी बॉडी उससे फाइट कर सकती है। मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि मैम बहुत सीनियर है। मैम ने जैसे हमें बताया कि 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनका
एज अ डाइटिशियन, एज अ स्पेशल न्यूट्रिशियस्ट, मैम किस तरह की डिफिशियंसी आप देखती हैं खासतौर पर इंडियंस में? किस चीज़ की कमी आप देखती हैं बॉडी में? प्रोटीन को लेकर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरह के लोगों से भी आप डील करती हैं, केसेस अलग अलग आते हैं। कभी ऑलरेडी वो किसी बीमारी से लड़ रहे हैं या कोई मोटापे की वजह से वो आपके पास आए हैं, तो इस टाइम में आपने क्या देखा, किस तरह से आपने ऑब्जर्व किया? मैं आपको ये बता दूं, इम्यूनिटी की बात को ही थोड़ा और आगे ले जाते हुए और आपकी बात के साथ उसको कनेक्ट करते हुए मैं ये आपको बता दूं कि कुछ और चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये सीधा आहार तो नहीं है, परंतु आपकी जीवन शैली से जुड़ी हैं और ये बातें जो हैं आपकी इम्यूनिटी को अच्छा खासा कम कर देती हैं। उसमें एक बात जो सामने आती है वो है सही समय पर सोना नहीं। जो आजकल की एक, स्पेशली जब लॉकडाउन हुआ था तो एक जो बन गया था, शौक सा बन गया था, रात को देर तक टीवी देखना, नेट पे काम करना, रात को 1, 2, 3 बजे सोना और सुबह लेट उठना। नेचुरल है कि आप रोज़ रोज़ तो जल्दी फिर नहीं उठ सकेंगे। एज अ रिज़ल्ट वो रात का समय जब शरीर आपकी बॉडी की रिपेयर करता है, आपके लिवर की, आपके लंग्स की, आपकी हर चीज़ में धीरे धीरे रिपेयर होती है, वो समय जब उसको अपनी ताकत आपकी रिपेयर के लिए लगानी है, वो आपको जगने के लिए हर वक्त उसको काम करना पड़ता है। रिज़ल्ट क्या होगा? रिज़ल्ट होगा कि जो स्ट्रेस हार्मोन है, टेंशन का हार्मोन बहुत सारे होते हैं, पर स्पेसिफिकली कॉर्टिसोल लेवल बहुत बढ़ जाता है। जब ये लेवल बढ़ जाता है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट आपकी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। नींद पर्याप्त मात्रा में लेना, अर्थात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में नींद लेना सबसे अच्छा देखा गया है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है मैं आपको बता दूं, इतने सिंपल कि आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर ऐसा है। दूसरी चीज़ है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, एडिक्वेट वाटर, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना। अगर आप अपने आप को पर्याप्त मात्रा में, आपके अंदर पानी नहीं जाता, बहुत सारे विकार हैं जो आपके अंदर शुरू हो सकते हैं और कई लोगों ने इनको सफ़र भी किया है। उसमें मेन चीज़ जो आएगी वो पाचन क्रिया को लेके, मतलब कब्जियत, डकार, एसिडिटी, ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं जिन्हें हम खान पान से जोड़ते हैं और गोलियां लेते रहते हैं, जबकि पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेशन लेना ताकि कब्जियत ना हो, उस एक चीज़ से ही बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ता है। चाय, कॉफ़ी, कोलाज को, जूसेस को हम पानी में नहीं गिनते हैं क्योंकि ये उल्टा पानी शरीर से निकालते हैं। हम गिनेंगे सूप को, छाछ को, नारियल पानी है, सादा पानी है, इन वस्तुओं को हम पानी में गिनेंगे। कम से कम 2 से 3 लीटर के बीच में पानी हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। अगर जिम वगैरह जा रहे हैं तो कम से कम 500 ml पानी उस दौरान लिया जाना चाहिए। इसके बाद तीसरी चीज़ जो बहुत अगेन इम्पॉर्टेंट है, मैं हर एक पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वही मेंशन कर रही हूँ, उसमें आती है एक्सरसाइज, व्यायाम। मेरे को नहीं समझ में आता कि व्यायाम का कनेक्शन जिम से कैसे हो गया, मेरे को नहीं पता, क्योंकि व्यायाम करने के लिए आपको जिम की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप चाहें आप अपनी छत पे, अपने घर के अंदर आप डांस कर सकते हैं, आप स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक और रन कर सकते हैं। और जिम जाना है अगर, क्योंकि अब जिम खुल गए हैं, तो बहुत ध्यान से जाइएगा, मास्क वगैरह का, हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखिएगा। आप हर तरह की एक्सरसाइज अपने लिए योग के द्वारा कर सकते हैं। योग में हम अपने शरीर का भार ही उपयोग करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। एज अ रिज़ल्ट अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको, पर कहीं जाके ना खर्चा करना है, आप अपने मालिक हैं, आप अपने हिसाब से उसको कर भी सकते हैं। तो एक्सरसाइज करना क्यों? क्योंकि आप सांस तेज़ी से लेंगे, आपके फेफड़े एक्सपैंड करेंगे। जब फेफड़े एक्सपैंड करेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, ऑक्सीजन आपके खून में मिलके हीमोग्लोबिन अच्छा रखेगी,
एज अ रिजल्ट आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ी रहेगी। सो किसी भी इस चीज़ को छोटा मत लीजिए। फोर्थ चीज़ ऑफ कोर्स आती है फिर न्यूट्रिशन की, राइट जी। सो न्यूट्रिशन में ये बहुत अच्छा मौसम है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का। मुख्य चीज़ें जो मैं कहूँगी, अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से आई हैं, वयस्कों के लिए 2 बार दिन में दूध या दूध की बनी वस्तुओं का उपयोग करना ही करना है। अगर आप शाकाहारी हैं तो कृपया करके दोनों समय पे दाल लीजिए ताकि प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो। रोज 1 मुट्ठी मूंगफली, भुना चना या फिर बादाम काजू जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसका उपयोग करिए। और सभी ने ज़रूर पढ़ा होगा इस कोरोना काल में कि आपके अंदर जिंक जाना चाहिए, आपके अंदर ओमेगा 3 जाना चाहिए। आई एम श्योर बहुत सारे लोग वो कैप्सूल्स भी खा रहे होंगे। क्या आप जानते हैं कि अगर आप 2 छोटा चम्मच तिल का, सनफ्लावर सीड्स का, अलसी का, इनका मिला जुला उपयोग कर लेते हैं तो आपको किसी कैप्सूल को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर जिंक है, ओमेगा 3 है, सिलीनियम है, कैल्शियम है, आयरन है, सब कुछ जाएगा। रोस्ट करके उपयोग करिए, चबा लीजिए उसको, क्योंकि चबाने के बाद ही वो रिलीज़ होते हैं न्यूट्रिएंट्स। अगर साबुत अंदर चले जाएंगे तो बॉडी उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगी। और फिर सबसे बड़ी बात, इस मौसम में आपके पास भरमार है उस विटामिन की जो आपको बहुत ताकत देगा। विटामिन सी, जैसे आंवला आ रहा है, हरी मिर्च तो सारा साल रहती है, उसे खा के आप सी करते हैं, वो विटामिन सी का ही सोर्स है। और साथ ही साथ आपके पास इस वक्त संतरे हैं, टमाटर आ रहे हैं, हरी भाजी कितनी आ रही है। तो विटामिन ए जो है वो आपके जो स्किन है जिसके थ्रू इन्फेक्शन जाता है, अगर वो ठीक ना हो, कट जाए, छिल जाए, उसको ठीक रखने के लिए विटामिन ए चाहिए। तो हरी भाजी इतनी है कि कोई अंत ही नहीं है। और इसके साथ मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, चाय, ग्रीन टी की एक स्टडी है जहाँ ये दिखाया गया था कि वायरल लोड को थोड़ा सा ये कंट्रोल कर सकती है, कोरोना के लिए नहीं। जब पहली इन्फेक्शन आई थी H1N1 की, तब एक स्टडी हुई थी जिसमें ये देखा गया कि जिनको 2 बार दिन में 2 कप ग्रीन टी या ब्लैक टी, सो आपको अगर ग्रीन टी पसंद नहीं है तो खास ग्रीन टी खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जो ऑर्डिनरी चाय आप यूज़ करते हो उसी को कप में डालिए, उबलता पानी डालिए, वो जो ब्लैक टी है अगर वो ही आप ले लेते हो तो वो वही काम करेगी, इसलिए खास वो नहीं। एंड लास्ट आई नो मैं बहुत लंबा बोल रही हूँ, मैम प्लीज हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं। लास्ट में मैं ये बोलूँगी, जो मसालों की बात है, कृपया करके ये गलती मत करिएगा। मेरे पास पेशेंट्स आए हैं जिनको ये पता लगा दालचीनी बहुत अच्छी है, वो हर वक्त के खाने के पहले 1-1 चम्मच दालचीनी का पाउडर लेने लग पड़े। बेटे का फ़ोन आया, मैडम इतने अच्छे से ब्लड शुगर कंट्रोल थी, सडनली पापा को रोज़ रात को ब्लड शुगर डिप हो रही है, क्योंकि दालचीनी का एक रोल होता है ब्लड शुगर कंट्रोल करने में। अब उनको हमने डोज दिया था आधा छोटा चम्मच दिन में 1 बार, वो ले रहे थे 1 चम्मच दिन में 3 बार। सो यू कैन इमेजिन कि क्या हो रहा था, साथ में ड्रग भी चल रहा है। सो डोंट डू दैट। जितने हर्ब्स हैं सबकी रिक्वायरमेंट आधा चम्मच से ज़्यादा नहीं है, सिवाय मेथी दाना के। मेथी दाना 1 चम्मच खाने के साथ इज़ द डोज। बाकी चाहे दालचीनी हो, हल्दी हो, जीरा पाउडर हो, अपनी क्वांटिटी आधा चम्मच पर्याप्त होगा। तो आप इनका यूज़, मैं घर में खाना बनाने के लिए जो मसाला है उसकी बात नहीं कर रही, वो अलग है, पर जो आप अगर काढ़ा टाइप का बना के और पी रहे हैं, इससे ज़्यादा ना लें तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। मैम हमारे साथ हमारी एक व्यूअर जुड़ गई हैं, मनीषा, वो आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। मनीषा, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं।
जी मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा डाइट प्लान लूँ जिससे कि वेट गेन हो, वेट बहुत कम है। ओके, सो दैट्स वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि मध्य प्रदेश में खासकर बहुत दुबली पतली लड़कियां मैं देखती हूँ, विच इज़ वेरी सैड। और मैं आपको ये बता दूं कि वेट गेन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ही पतला रहने की है और आपका बोन स्ट्रक्चर भी पतला है तो थोड़ा मुश्किल होता है, पर हो जाता है। तो मैं आपको स्पेसिफिक गाइडलाइंस दे रही हूँ। आप क्या करें कि आधा बेसन और आधा आटा लीजिए, उसको मिक्स करिए और उसको गूंदते टाइम हो सके तो दूध में गूंधिए, और फिर जब गूंधें तो थोड़ा एक्स्ट्रा तेल भी डाल दीजिए। जो भी रोटी दिन भर में खाएं, पराठा खाएं, इसी आटे का लीजिए। क्योंकि आप दूध में गूंद रहे हैं तो आपको रोज़ अपने लिए आटा गूंदना पड़ेगा, वो रख के फ्रिज में रख के शायद आपको पसंद ना आए। एक ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात जो आपको करनी चाहिए वो ये, दिन में जो भी खाना आप खा रही हैं उसमें 2 बार दूध या दूध की बनी चीज़ तो जोड़नी ही जोड़नी है, पर 2 केले एक्स्ट्रा अपने पास रखिए और 50 ग्राम से शुरू करिएगा। 50 ग्राम मूंगफली से शुरू करिएगा, धीरे धीरे 100 ग्राम मूंगफली ले जाइएगा। मैं क्या कर रही हूँ, 2 केले मतलब 200 कैलोरीज और 50 ग्राम्स मूंगफली मतलब 300 कैलोरीज, 500 कैलोरीज का एक्स्ट्रा बना रही हूँ। और आपकी चपाती में बेसन और दूध डाल के मैं प्रोटीन की क्वालिटी बढ़ा रही हूँ। प्रोटीन और एनर्जी जब दोनों बढ़ेंगे तो आपको 2 हफ्ते के अंदर सबसे पहले चेहरे पे फ़र्क नज़र आने लगेगा और फिर ग्रेजुअली आपका वेट गेन होने लग पड़ेगा। वेरी नाइस, कितना अच्छा सॉल्यूशन मैम आपने दिया, वो भी घरेलू। आपको कोई टैबलेट्स नहीं लेनी, आपको घर में ही नहीं, इनिशियली कोई टैबलेट नहीं लेनी है। अगर हम आफ्टर बेसिकली 4 to 6 मंथ्स का प्रोटोकॉल रहता है, उसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे, कहीं पे फिर भी कुछ कमी लग रही है, देन वी ऐड अ सप्लीमेंट। बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपने दिया मैम। शाहिर हमारे साथ एक और व्यूअर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिर, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप मैम से। मैम, मेरी एक समस्या है। लगातार हम काम करते हैं और कंटिन्यूटी में हम बैठे रहते हैं, हमारा खान पान सही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो हमारी टमी है और हमारे बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट हमको देखने मिलता है। उसको लेकर क्या सॉल्यूशन है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और आज का ये क्वेश्चन है अगेन आज की यंग जनरेशन का ये एक बहुत ही सिचुएशन है, कॉमन सिचुएशन है। सबसे पहली बात, क्या नाम बताया? शाहिर। और शाहिर, सबसे पहली बात जो मैं कहूँगी वो ये, घर से सुबह कभी भी निकलें, अगर आप घर से बाहर काम करते हैं तो बिना खाए पिए नहीं निकलेंगे। बहुत जल्दी में है तो 1 केला और 1 गिलास दूध का तो कोई भी पी सकता है। 1 गिलास दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल के वो भी खाया जा सकता है। और अगर घर पे हैं तो फिर तो बेशक पराठा और दूध ज़रूर से ज़रूर लें, उसके बाद काम शुरू करें। दूसरी बात, ये जो दूध का उपयोग है ये टोंड दूध का उपयोग करें। तीसरी बात, 1 से 1.5 घंटे के बाद अपनी सीट से ज़रूर उठें। एडिक्वेट पानी पिएंगे तो आपको उठना ही पड़ेगा कम से कम वॉशरूम जाने के लिए। तो जब ऑफिस में भी जाते हैं थोड़ा लंबा चक्कर लीजिए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, ये गाइडलाइंस WHO की तरफ से हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ही हैं कि आप उठिए और उठ के चलिए फिरिए, और कुछ नहीं। उन्होंने तो जो कहा है वो है रूल ऑफ 20-20, मतलब 20 मिनट बैठने के बाद 20 सेकंड के लिए आप उठिए, भले अपनी कुर्सी के पीछे जाके खड़े हो जाइए, भले थोड़ी सी मूवमेंट करिए, इधर मुड़िए उधर मुड़िए, जो भी कुछ करिए, पर कोशिश करिए उठने की। और क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है तो हर घंटे में उठ के 5 मिनट के लिए ज़रूर चलें। दूसरी बात एक और मैं कह दूं आपसे, कृपया लंबे समय तक भूखे ना रहें। मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, भुने चने और मखाने का मिक्सचर, भुने चने और मुरमुरे का मिक्सचर, ये तो अगर कोई जर्नलिस्ट हैं तो भी अपने साथ रख सकते हैं। सिंपल, जैसे मैंने बताया, हमारे यहाँ दही वगैरह मिल जाता है, 1 कटोरी दही और 1 केला, ये अपने आप में आपके लिए एडिक्वेट खाना है। और इंडियंस होने के नाते मैं सजेस्ट करूँगी, अपनी चपाती कम करिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो अभी लास्ट मंथ लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं,
हम लोगों की अनाज की मात्रा बहुत कम कर दी है, क्योंकि ये देखने में आ रहा है, जो प्रॉब्लम आप कह रहे हैं, हमारा पेट की गर्थ जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ओबेसिटी, डायबिटीज़ वगैरह बहुत बढ़ता जा रहा है। सो इसलिए आई वुड सजेस्ट, इतनी चीज़ें मैं मतलब ऑफ हैंड में यही बता सकती हूँ, बाकी तो गाइडलाइंस हमेशा 1 to 1 बतानी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो शाहिर, आपको और भी ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए तो आप मैडम से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। हमारे साथ मैं फिर से बोल देती हूँ, हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप कॉल कर सकते हैं, मैम से खुद सॉल्यूशन ले सकते हैं। और जैसे कि मैम ने कहा कि वो अभी जो इंस्टेंटली वो जो बता सकते हैं वो बता सकते हैं, बाकी आप थोड़ा सा मिल लीजिए और भी ज़्यादा डिटेल में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैम बहुत सीनियर हैं, बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है, 40 ईयर से अबव का उनका एक्सपीरियंस है। डेफिनेटली आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारा जो टॉपिक है कि कोरोना काल में कैसे आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। मैम हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं कि सब कुछ मूव ऑन हो रहा है, हम यथावत स्थिति में आ गए हैं। आपके जिम्स खुल रहे हैं, आपके सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं, कुछ दिनों में स्कूल्स भी ओपन हो जाएंगे। जो 9 to 10 क्लास या 12th क्लासेस के स्टूडेंट हैं वो तो जाना भी शुरू कर चुके हैं। तो और हम जो वर्किंग हैं, हम भी अभी तक घर पे थे, यानी जो हम तो नहीं, क्योंकि हमारा तो मीडिया से रिलेटेड काम है, तो जाहिर है हमें तो आना ही पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑफिस जो क्लोज हो गए, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, अब वो वापस ऑफिस में जाने लगे हैं। तो उनके लिए आप किस तरह से आप एडवाइस करेंगी कि कैसे वो खाने पीने को ही लेकर अपने चेंजेस करें, या फिर ऐसा कुछ खाएं जिससे वो इस माहौल में भी बचे रहें? सबसे पहली बात तो ये भी हो जाती है कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मास्क ना लगाएं। आप देखेंगे कि कैमरा पे आने से पहले तक मैंने मास्क लगाया हुआ था। मास्क लगाए रखना है, हाथ बार बार अभी भी धोने हैं, अपने पास सैनिटाइज़र रखिए, जिस टेबल पे हाथ रख रहे हैं, कर रहे हैं, उसके बाद हाथ ज़रूर सैनिटाइज़ करिए। अपने हाथ नाक मुंह से अलग रखिए ही रखिए। हर 3 घंटे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाने की कोशिश करिए। अमाउंट कितना रखें ताकि आपका मोटापा ना बढ़े, बिकॉज़ मोटापा अपने आप में एक नेगेटिव चीज़ है कोरोना से लड़ने के लिए। तो आप अपनी मुट्ठी को देखिए, जितनी मुट्ठी है ना आपकी, इतना आपका पेट होता है, एक अंदाज़न, ठीक है। हम खा खा के भर भर के उसको बढ़ा लेते हैं, बट अदरवाइज़ ये जो साइज़ है हर एक के पेट का, उसकी मुट्ठी के बराबर होता है। अगर आप 2 से 3 घंटे में बस थोड़ी थोड़ी मात्रा में सही अमाउंट में प्रोटीन, मतलब कि हर वक्त के खाने में एक प्रोटीन की चीज़ ज़रूर रहे। अगर सुबह आप अंडा या दूध लेकर आ गए हैं, दोपहर में दाल कर लीजिए। सुबह अगर दूध लिया था, शाम को टाइम चाय के साथ ही बेशक अंडा ले लीजिए, नहीं तो बनाना शेक ले लीजिए। रात को खाने में फिर से दाल ज़रूर रखिए। अब दाल से मतलब तुअर दाल नहीं है, क्योंकि लोग ना बहुत ज़्यादा ये इतने रोज़ रोज़ वही पीली दाल, नॉट एट ऑल। आपके राजमा छोले भी दाल हैं, आपका मटर भी दाल है, हरे छोले भी दाल ही हैं, आपकी साबुत उड़द की दाल भी दाल ही है। तो दालें तो हमारे पास 15-16 हैं, बोर होने का सवाल कहाँ उठता है। सो बदल बदल के इनका उपयोग करें, क्योंकि जहाँ आपने छिलका खाया, जहाँ आपने दालों का छिलका खाया, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए न्यूट्रिएंट्स मिल गए। आपको ओमेगा 3 भी मिल गया, आयरन भी मिल गया, कैल्शियम भी मिल जाता है, बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स जिनकी आपको ज़रूरत है वो आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप ऑल्टरनेट करते रहेंगे दालों को ऑटोमेटिकली, और फिर आप ये देखो ना, हमारे पास तो अनाज भी कितनी तरह के हैं, बिल्कुल, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, कोडू कुटकी है, दे आर डिलिशियस एब्सोल्युटली। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने कभी नहीं खाया था इतने सालों में, साबुत मसूर की दाल को, खड़ी मसूर की दाल को कढ़ाई में, ऑर्डिनरी कढ़ाई में भूंज के पीस लेना और फिर उसके साथ चावल को डाल के खिचड़ी बना लेना। ये मेरी हेल्प ने मुझे परसों जब खिलाया, मैं इतनी हैरान हुई। इट हैड सच अ लवली टेस्ट, और इतना बढ़िया वो न्यूट्रिशन है, क्योंकि आई नो साबुत मसूर की दाल, उसका जो ब्राउन कलर है, मुझे पता है उसके अंदर क्या क्या एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह मिल गए मेरे को, और भुना हुआ है, एक्स्ट्रा तेल घी कुछ भी नहीं गया। सो यू सी इन्यूमरेबल थिंग्स जो आप कर सकते, और टेस्ट बिल्कुल अलग आया, इतना सिंपल, इतना जल्दी बना।
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज कि ये जो प्रोटीन है, अगर इसको सही तरीके से पकड़े रहेंगे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते ही रहेंगे। एंड देन एज आई सेड, हम लोग कुकी जार रखते हैं, बिस्किट्स के जार रखते हैं, एक जार बना लीजिए। उस जार में इक्वल अमाउंट में, बराबर की मात्रा में आप भुना चना, भुनी मूंगफली, बादाम, काजू, तिल, थोड़ी किशमिश अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, अंजीर, ये चीज़ें मिला के थोड़ा पॉपकॉर्न भी डाल लीजिए, व्हाटएवर यू वांट, मखाना से डाल लीजिए, उसको शेक कर लीजिए। एंड रोज़ इतना भर के ना एक कटोरी वो रखिए अपने पास, उसको खाते रहिए टाइम टू टाइम। यू आर गेटिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच यू रिक्वायर विदाउट द नीड फॉर एनी सप्लीमेंट। और ये मत मुझे कहिएगा कि बादाम काजू महंगा है, क्योंकि इस मिक्सचर में बादाम काजू की कीमत आपकी वो जो बॉटल्स आती हैं ना, सो कॉल्ड ताकत की बॉटल्स, उससे कम होता है, उससे कम ही होगा। तो अगर मन हो, इच्छा हो कुछ करने की, आपने सोच लिया है कि आपको अपनी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें डालनी है जो आपको ही आगे जाके हेल्प करेंगी, ना केवल अभी बल्कि आगे आने वाली एज में भी, तो बेशक आप मैडम की जो एडवाइस है उनको फॉलो कीजिए। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया और थोड़ा परेशान भी, उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन चलिए, बहुत अच्छी जानकारियाँ आपके माध्यम से इतने सारे व्यूअर्स को हमारे मिली हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे ताकि ना केवल आप तंदुरुस्त रहें बल्कि और भी बीमारियों से बचे रहें। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।